हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोहिनी स्पीक्स। मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, बिना तोड़ फोड़ किए हम कैसे वास्तुशास्त्र को ठीक कर सकते हैं, या जिन घरों में वास्तु की प्रॉब्लम है। मेरे पास कुछ ऐसे प्रश्न आए हुए थे, तो उनकी जो समस्या का समाधान लेकर मैं इस वीडियो पे आई हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और बिना तोड़फोड़ की वास्तु की इस वीडियो पे आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला उपाय ऐसा है, अगर आपके घर में आपको लगता है हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपके पैसा रुक रहा है, आपके काम बन नहीं पा रहे हैं, आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपके लाइफ में बहुत क्लेश आ रहा है या फिर रुकावटें पैदा हो रहा है, तो इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी वास्तु दोष है। तो आज एक बहुत ही सरल उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि ये दोष आपका मिट सकता है। ये दोष हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जा सकता है। तो रविवार के दिन नारियल को एक लाल सूती कपड़ा यानी कि कॉटन कपड़े में बांध कर आप पूरे घर में वो नारियल, जैसे हम भगवान को घुमाते हैं सारे घर में या आरती को घुमाते हैं सारे घर में, उसी तरह उसी नारियल को आप हर घर में घुमा लीजिए। उसके बाद उसके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और वास्तु पुरुष से ये कामना कीजिए कि मेरे घर के सारे वास्तु की जो दोष है आप उसको निराकरण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका घर का जितने वास्तु दोष होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, ऐसा मानना है। आप इसको एक बार ट्राई अवश्य करें और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मुझे जरूर बताएं। दूसरी बात यह है, अगर घर में कभी भी सीढ़ियाँ या रसोई घर मतलब घर की जो सीढ़ियाँ और रसोई घर अगर घर की आपके सामने में है, मतलब एंट्रेंस पर अगर आपकी रसोई घर है या सीढ़ियाँ हैं, तो उस घर में बहुत ज़्यादा वास्तु का दोष लागू होता है। क्योंकि वहाँ पर जो खाना बनता है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे आपको कई सारी बीमारियां घेर सकती है। सीढ़ियाँ रहने से प्रॉब्लम ये आती है कि आपके घर हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगा रहेगा, अगर आपके घर में मेन डोर के सामने सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है और थोड़े से दूरी पे है तो ठीक है, लेकिन अगर जो आने जाने वाली सीढ़ियाँ अगर मेन डोर के पास है तो वो बहुत ही खतरे का संभावना देता है। तो नेक्स्ट जो उपाय है दोस्तों, घर के मुख्य द्वार जहां तक हो सके पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, जो कि ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। घर में कभी भी कांटेदार पेड़ या जिस पेड़ से आपका दूध निकलता हो, यानी कि सफेद लिक्विड निकलता हो, उस तरह का जो दुधियाली हम बोलते हैं, जैसे अर्क का हो गया, उसी तरह का पेड़ या कांटेदार पेड़ कभी भी आप घर के सामने मत रखिए। ये घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में अगर बाथरूम सही जगह पर नहीं होता है, अगर बाथरूम जो होता है हमारा नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, तो उस जगह पे ना होकर अगर कहीं और आपका बाथरूम आपने बनाया है और जहां पर आप शौच करते हैं उसका जो कमोड या कुछ भी है, उसका अगर मुंह जहां पर मुंह करके आप बैठते हैं, अगर वो सही पोजीशन पे नहीं है तो वहां पर भी आपको बहुत बड़े बड़े समस्याएं आती है। तो इसको बहुत ही अशुभ भी तो माना जाता है, लेकिन इसको बिना तोड़ फोड़ किए अगर आप कुछ इसका मतलब समाधान चाहते हैं तो एक चीज बताऊंगी, अगर आप उसके आसपास थोड़ी दूर छोड़कर कहीं पर भी
अगर आप दूसरे जगह पे बाथरूम बनाए, लाइक ईशान्य कोण में बना लिए, आग्नेय कोण में बना लिए, तो उसमें क्या करेंगे आप, कहीं दूर थोड़ा 1 हाथ या लाइक आपका 1 फुट या 2 फुट छोड़कर अगर अच्छी स्थान है वहाँ आसपास, तो वहाँ पे एक तुलसी का पौधा रख दीजिए। साथ ही साथ आप एक शिव जी का प्रतिमा रख दीजिए या फोटो लगा लीजिए। तो उससे क्या होता है ना दोस्तों, उसमें आपकी अगर आप पूजा करते हैं तो आप इसका तुरंत ही उसका रिमेडी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिमेडी है, तुरंत ही उसका असर आपको दिखने लगेगा। 25 से 30 दिनों के अंदर आप उसका जो नेगेटिविटी जाते हुए देखेंगे और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हुए देखेंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट उपाय। और हाँ, जब तुलसी का पौधा लगाएंगे, शाम के वक्त दिया जलाना बिल्कुल ना भूलिए और ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप अवश्य करिए 108 बार। तो अब मिलते हैं फिर, चलते हैं फिर नेक्स्ट जो रेमेडी है। तो चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट रेमेडी आज हम बताने जा रहे हैं वो है घर की ब्रह्मस्थान। घर की ब्रह्मस्थान मतलब वास्तु देवता का जो पेट की स्थान होता है, मतलब घर के बीचों बीचों की स्थान को हम बोलते हैं घर की ब्रह्मस्थान। वहाँ पर अगर आपका कुछ उलट पुलट निर्माण हुआ है, वहाँ पर कुछ मतलब गलत कंस्ट्रक्शन आपका हुआ है, या फिर कुछ गंदगी भरा चीज़ें आप वहाँ पर करते हैं, या कुछ गलत तरीके से वहाँ उस स्थान को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उस घर में कभी भी बीमारी हटेंगे नहीं, कभी भी आमदनी सही नहीं होगा। आप लाखों कमाएंगे तो वो आपको एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता होगा। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। 2 रीजन से होती है, एक तो बाथरूम का सही नहीं होना और एक ब्रह्मस्थान का सही नहीं होना। इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो अभी उसका रिमेडी जो है, जैसे कि हमने बताया तुलसी का रिमेडी, वही सेम रिमेडी यहीं पर भी लागू होती है। तो वही तुलसी का पेड़ आप रखिए और वहाँ पे आप सुबह शाम पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कीजिए, मिनिमम 108 बार जाप कीजिए। उससे क्या होता है ना, वास्तु पुरुष जो है वो शांत होते हैं, शांति लाभ करते हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे आपकी घर से बीमारियां भी हटेंगी, घर में धन धान्य की आगमन होगा और आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों कैरियर और हेल्थ और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये जान लीजिए कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि आग्नेय कोण आपका अफेक्टेड है, आप वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। वहाँ पर आप एक काम कीजिए, रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए। रेड कलर की बल्ब अगर वहाँ पे मिनिमम 7 से 8 घंटे आप जलाते हैं, तो वहाँ की वास्तु दोष जो होती है उसकी निवारण होती है और आपके अंदर, आपके दोनों में क्या होता है ना, परिवर्तन आने लगता है और वो अच्छा रिलेशनशिप बनाती है। तो मेनली क्या होता है ना, बिना तोड़े फोड़े हम जो जो रिमेडी बता सकते हैं वही रिमेडी बता रहे हैं। आपको अगर कोई भी इश्यूज है, आपको अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपकी वास्तु रिलेटेड, आप हमें जरूर लिख कर बताइए। क्योंकि आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है, लोग सोचते हैं हम आर्किटेक्चर को लाकर हम कमरा तो बना देते हैं, घर तो बना देते हैं, वास्तुविद को भी दिखा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, आर्किटेक्चर वास्तुविद जो होते हैं वो सिर्फ ईशान्य कोण आग्नेय कोण ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन उसका रिमेडी नहीं बताते। उससे क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कि वो लोग क्या होता है ना, अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लोग उनका डिजाइन दे देते हैं, लेकिन जो रिमेडी आती है जो घर के लोगों के लिए, जो भला बनने वाला जो चीज होती है, उसका ध्यान वो लोग कभी भी नहीं रखते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती है, जिसका दोष हम सोचते हैं
कि शायद हमारी किस्मत है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करें, एक छोटी सी बात बोलूंगी, जब भी आप नए घर में प्रवेश करें, उस घर में वास्तु शांति का जरूर पूजा कीजिए। वास्तुदेव से विनम्र प्रणाम करके उनकी आशीर्वाद का भिक्षा कीजिए। और नेक्स्ट जो है, वास्तुदेव को हमेशा सही स्थान पर रखिए। और एक बढ़िया सी उपाय ये है, हमेशा वास्तु यंत्र का प्रतिष्ठा कीजिए और श्री यंत्र का साथ ही साथ प्रतिष्ठा कीजिए। उससे क्या होता है ना, वास्तु शांति का या वास्तु पूजा का जो इफेक्ट है वो आपके घर को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट रेमेडी में आते हैं। हाँ, अभी आते हैं दोस्तों, वास्तु का एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आता है कि 3 दरवाजे का सामने होना। 3 दरवाजे का सामने होने में क्या प्रॉब्लम आती है ना, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का ठहराव नहीं होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सी रिमेडी है, बिना तोड़ फोड़ किए वाला। एक दरवाजे पे आप पर्दा लगा लीजिए, बाकी 2 दरवाजों के बगल वाले साइड में आप स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। आप चाहे स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। तो इसलिए आप चाहे तो स्वस्तिक का जो टाइल आता है उसको लगा सकते हैं। मार्केट से स्वस्तिक का जो गम में चिपकाने वाले स्टिकर्स आते हैं, लाइक थोड़ा वास्तु के टिप, मतलब वास्तु का यूज वाला जो स्वस्तिक आता है, तो उसको आप लाके लगा सकते हैं। प्लास्टिक का मिलता है वास्तु के हिसाब से, तो उसको लाके लगा सकते हैं दरवाजे के दोनों साइड में और दरवाजे के ऊपर। तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। ये रहने से प्रॉब्लम क्या आती है ना, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत सारे टेंशन आपके घर के चारों तरफ मंडराते हैं। तो उससे मतलब राहत मिलती है ये सब चीजें करने से। तो दोस्तों, आज हम बहुत कुछ टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताए। अभी हमारी वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो अगर आपको और कुछ वास्तु के टिप्स चाहिए, मैं और 2-3 छोटे मोटे टिप्स दे देती हूँ। जैसे आपके घर में धन की कमी आ रही है, या आपके घर में कुछ कारणवश आपकी धन में रुकावटें आ रही है, बहुत लोगों के पास आपका पैसा अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप एक मनी बाउल बनाइए। मनी बाउल जो है ये फेंगशुई के टिप्स है, लेकिन घर में ये हमारी हिंदू शास्त्र में भी काम में आता है। उसमें क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें एक गणेश जी की प्रतिमा को, गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी के दिन या जिन जिन दिन में गणेश जी का, भगवान का पूजा होता है, नॉर्मली आप कोई भी बुधवार शुक्ल पक्ष देख के, कोई भी अच्छे तिथि देखकर इसको प्रतिष्ठा कीजिए। वहां पर आप जो हमारे चिल्लर होता है, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, तो वहां पर ढेर सारा कॉइन्स रखिए, उसमें गणेश भगवान को प्रतिष्ठा कीजिए। उसको हमेशा नॉर्थ की साइड पर ही रखिए, घर की जो नॉर्थ पोजीशन है वहां पर रखिए। वहां पे रखने से क्या होता है, आपका पैसा को वो खींचता है, क्योंकि नॉर्थ का जो साइड है वो कुबेर जी का साइड है। तो वहां पे अगर आप ये प्लेट बना के, ये बाउल बना के, मनी बाउल बना के रखते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लाती है। दूसरा और एक उपाय ये है, आप नॉर्थ की दिशा में हमेशा गंगा जल से भरा हुआ एक छोटा सा कलश की स्थापना कीजिए। आप उसको किसी किसी शुभ दिन में उसकी पानी को चेंज कीजिए, फिर उसको धोकर फिर उसमें गंगा जल भर के नॉर्थ की दिशा पे रखिए। वैसा करने से क्या होता है, वहाँ की जो कुबेर देवता है वो शांति होती है और उनको प्रसन्नता मिलती है, तो आपके घर में बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो टेक्निक है वो है साउथ के साइड। आपके घर में आमदनी का तो रास्ता खुल गया, लेकिन पैसा ठहरता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, साउथ के साइड में आपके बड़े बड़े पहाड़ या फिर बहुत ज्यादा रॉक, यानी बड़े पत्थरों का कुछ चित्र लेके उसको लगा दीजिए। उसमें क्या होगा ना, नॉर्थ से आपका धन आएगा, लेकिन जैसे पहाड़ आप किसी चीज के लिए पहाड़ रोक के रखता है, उसी तरह धन को वो रोकने का काम करेगा अगर आप साउथ में इस तरह का सिंबलाइज्ड कुछ भी पिक्चर लगाते हैं। तो
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे ढेरों सारा वास्तु के टिप्स लेकर। अगर आपको कुछ भी चाहिए दोस्तों, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का और नए नए समाधान लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें लिखते रहिए।